हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, अपने घरों पर स्वस्थ होंगे। मैं हूँ मनीष कुमार, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग कोशिका का चैप्टर में कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग में एक कोशिका का एक कोशिकांग है जिसका हम लोग बारे में पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। ठीक है, आज हम लोग सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग तारक काय कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे तारक काय कहते किसे कहते हैं, व्हाट इज़ सेंट्रोसोम। तो देखिए, सेंट्रोसोम कारक काय यह जो है मुख्य रूप से जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट, ठीक है, किसमें जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट तारे समान आकृति में पाई जाती है। ठीक है, और ये तंत्रिका कोशिका को छोड़कर प्रायः सभी प्रकार के प्राणी कोशिका में केंद्रक के समीप साइटोप्लाज्म में एक तारानुमा रचना दिखाई देती है, जिसे तारक काय कहते हैं। और तारक काय की खोज बोबरी ने की थी। ठीक है, कब की थी? तो 1888 ईस्वी में। 1888 ईस्वी में बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, तो तारक हमारा एक जो कोशिका का केंद्रक होता है उसके निकट होता है हमारा तारक का सेंट्रोसोम। ठीक है, उसके निकट होता है और ये अक्सर पाई जाती है यूकैरियोटिक। अधिकांश तारक का जो है अधिकांश यूकैरियोटिक कोशिकाओं में मौजूद होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्राय प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अपना सेंट्रोसोम पाया जाता है। जैसे कि सेंट्रोसोम प्रोकैरियोटिक पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? जैसे शैवाल हो गया, इसमें पाई जाती है सेंट्रोसोम। कवक हो गया, इसमें पाई जाती है सेंट्रोसोम पाई जाती है। ठीक है, तो शैवाल और कवक ये क्या है? तो पादप कोशिका है। और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाई जाती है। अब बात रही जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम कहाँ नहीं पाई जाती है, तो बाबू तंत्रिका कोशिका जो हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन, इस ब्रेन में न्यूरॉन होती है। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका होती है, उसमें तारक काय नहीं पाई जाती है, सेंट्रोसोम नहीं पाई जाती है। यानी कि 90% हमारा न्यूरॉन होता है पर और 10% में बहुत कम होता है। इसलिए देखते हैं कोई पुलिस होती है, सर को छोड़कर कहीं भी मार लो, अगर सर पे मार देते हैं तो देखते हैं कोई बेहोश हो जाता है, उसकी याददाश्त चली जाती है। यानी तारक काय का एक प्रकार से बोला जाए, तारक आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन सबसे, सर तारक काय का काम क्या है हमारे? माना कि कोशिका में होती है। ठीक है, कोशिका में कहाँ होती है? तो केंद्रक के समीप होती है। ठीक है, अब पूछा जाए तारक काय का आकार। ठीक है, तो ये खोखली और सूक्ष्म बेलनाकार रचनाएं होती है। इसकी रचना कैसी होती है? तो बेलनाकार होती है। ठीक है, खोखली और बेलनाकार इसकी रचना होती है। अब देखिए, कोशिका सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? ये क्या कार्य करती है सर कोशिका के अंदर? ये कोशिका के अंदर तो रहती है, केंद्रक के निकट सेंट्रोसोम होती है, माना, अब हम समझ गए। लेकिन इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य कोशिका को विभाजन करना होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम का काम क्या होता है बाबू? कोशिका का विभाजन करना। जैसे कि हमारा शरीर है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं हैं, वह क्या होती है? एक कोशिका जो है पुनः टूटकर एक कोशिका पुनः टूटकर फिर से वो पुनः तैयार हो जाती है, यानी कि 1 से 2 कोशिका बना देती है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, तो वो विभाजन का काम करती है। जैसे हम लोग बचपन में होंगे तो छोटे होंगे, हमारा शरीर छोटा होगा, है ना। अब अभी देखिए हम लोग कितने बड़े हो गए, तो ये किसका कमाल है? तो सेंट्रोसोम का कमाल है। ठीक है, तो ये सब सेंट्रोसोम का, तो कोई कहता है कोशिका विभाजन के समय तुर्क तंतु के निर्माण में सहायता करता है, यानी कि सेंट्रोसोम हमारा कोशिका का विभाजन करता है।
और दूसरा है कार्य शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। तारक काय जो है शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करता है। जैसे आप लोग छिपकली देखे होंगे, छिपकली की पूंछ कट जाती है और भाग जाती है, देखते हैं ना, तो वो क्या होती है, भाग जाती है, उसके बाद से कुछ दिन बाद आती है ना, तो फिर से उसका पूंछ निकल जाता है। तो किस कारण, यानी कि उसकी कोशिका विभाजन हुई है और पुनः नया कोशिका का निर्माण कर ली। वो किसके कारण, तो सेंट्रोसोम के कारण, तारक काय के कारण, ठीक है। और ये सब है। तो आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आपको वीडियो में जो डाउट है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।